हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये हम आज इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेबिट्स। पहले इसका हम हिंदी में मीनिंग समझते हैं कि इसका हिंदी में मीनिंग होता क्या है। मतलब एक ऐसा आदमी जिसने कर्जा ले लिया हो लेकिन वो चुकाने में असमर्थ हो, वो कर्जा चुका नहीं सकता, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट। आपने सुना होगा बैंकक्रप्ट। तो एक बैंकक्रप्ट होता है तो उसका एक सिनोनिम्स होता है, वो होता है इंसॉल्वेंट। तो इसका आंसर है इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है वर्ड्स अटर्ड इम्पीसियली अबाउट गॉड। ठीक है, मतलब इसका हिंदी में मीनिंग क्या है कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, मतलब कुछ भी गलत हो जाता है तो वो भगवान को कोसते हैं कि भगवान ने क्या कर दिया। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलना, हर बात में भगवान को ब्लेम करना, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ शिप्स। आपने सुना होगा कॉमन कलेक्टिव नाउन में कि नंबर ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं, मोटर कार्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं। ये बहुत सारे वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो अ नंबर ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं? अ नंबर ऑफ शिप्स को बोलते हैं फ्लीट। अ नंबर ऑफ शिप्स को बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा आदमी जो डिक्शनरी को कंपाइल किया हो। मतलब डिक्शनरी होती क्या है? शब्दकोश, जिसमें हम किसी भी किसी भी मीनिंग को ढूंढते हैं। इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो उसका मीनिंग हमें नहीं पता हो तो हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं। लेकिन आजकल तो इंटरनेट है, डिक्शनरी में कौन ही देखता होगा। तो मतलब कौन होता है वो जो डिक्शनरी बनाता है? लेक्सिकोग्राफर। उसे बोलते हैं हम लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है फिफ्थ, a test in which cells from diseased organs are removed and tested। फ्रेंड्स, जो हमने ऊपर के चार किए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार एग्जाम में इनको देख चुकी हूँ, मैं कई बार 10 बार आ चुके हैं ये। जैसे फिफ्थ है, चलो इसे देखते हैं। मतलब ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। तो इसमें दो वर्ड है, बायोप्सी और ऑटोप्सी। अब हमें देखना है इनमें से कौन सा है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों वर्डों में से कि कौन सा होगा। मैं बताऊंगी आपको। ऑटोप्सी क्या होता है? कोई भी डेड बॉडी है, कोई आदमी मर चुका है तो जो उसका पोस्टमार्टम होता है डेड बॉडी का, तो उसे ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन क्या होता है? एम्पुटेशन होता है मीन्स किसी का हाथ है, उसके हाथ में चोट लग गई और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया, तो उसके हाथ को उसकी बॉडी से अलग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पुटेशन। और ऑपरेशन का तो आपको पता ही है। और बायोप्सी, अब बायोप्सी है। बायोप्सी क्या होती है? बायोप्सी होती है एक टेस्ट हमारी बॉडी का जिसमें टेस्ट किया जाता है, ऑर्गन्स को टेस्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं बायोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट है ए स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप एटसेट्रा वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड एटसेट्रा आर केप्ट। अब आप बिना देखो इसको कहाँ टिक करोगे? किचन पे टिक कर दोगे। नॉर्मली सभी किचन पे टिक करेंगे। लेकिन क्या होता है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, वो खुद में एक सुटेबल है, खुद में सुटेबल वर्ड है वो। ठीक है, लेकिन देखो जैसे किचन होता है, किचन में भी होते हैं ग्लास, डिशेस, स्पून, फूड, लेकिन इसका ये नहीं है। इसका है पेंट्री। पेंट्री, इसका राइट आंसर है पेंट्री। इसको याद रखना गाइस। नेक्स्ट है ए फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री। अब इसमें दो ऑप्शन है, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। अब इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि ये है क्या। अब मैं इसको एक ट्रिक से कराऊंगी आपको। देखो जैसे इमिग्रेंट और एमिग्रेंट, इमिग्रेंट को इम्पोर्ट मान लो और एमिग्रेंट को इम्पोर्ट मान लो। मतलब इम्पोर्ट क्या होता है? किसी दूसरे देश से हमारे देश में सामान आना, यानी इम्पोर्ट हुआ, सामान आया इम्पोर्ट, और हमारे देश से दूसरे देश में जाना एक्सपोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अ फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक फॉरनर है जो हमारी कंट्री में सेटल होने के लिए आया है। तो आया है ना, यानी इम्पोर्ट हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। इसका राइट आंसर है इमिग्रेंट। इम्पोर्टेंट है ये भी, टिक कर लो इसको। नेक्स्ट है डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। इसका मीन्स क्या होता है कि डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, अपनी इच्छा से किसी काम को करना, अपनी इच्छा से कोई काम करना, स्वेच्छा से। तो उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं हम वॉलेंट्रली। वॉलेंट्री बोलते हैं उसे हम।
तो जो अपनी इच्छा से काम करे उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम वॉलंटरी। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज मतलब वो स्थान जहाँ से लोग आकर रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वैसे तो हम शेल्टर भी बोल सकते हैं कि शेल्टर, लेकिन मैंने अभी बताया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खुद में एक सुटेबल वर्ड है, तो इसका क्या होगा? असाइलम। ठीक है। जहाँ पे शरणार्थी आके रुक सकते हैं उसे बोलते हैं असाइलम। वैसे असाइलम आपने सुना होगा, पागल खाने को बोलते हैं असाइलम, लेकिन इसके लिए दोनों यूज़ होते हैं। जहाँ पे आके रुकते हैं शरणार्थी उसको भी असाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु गैम्बल्स और बैट्स एक ऐसा आदमी जो जुआ खेलता हो, शर्त लगाता हो, मतलब उसमें बहुत बुरी आदतें हों, उस पर्सन को क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं हम पुंटर। ठीक है, पुंटर। अब नेक्स्ट करते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिखने की कला को क्या बोलते हैं? अब लिटरेचर तो आपको पता है, लिटरेचर तो साहित्य होता है। अब बायोग्राफी क्या होती है? मतलब किसी ने हमारे बारे में लिखा, किसी ने हमारी जीवनी के बारे में लिखा, उसे बोलते हैं बायोग्राफी। और जो खुद लिखी जाती है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और आर्टिस्ट्री का मीन्स है मतलब आर्ट वगैरह करता हो, तो इसका मीन्स रियल क्या है? जर्नलिज्म। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की राइटिंग करता है उसे बोलते हैं जर्नलिज्म। नेक्स्ट है एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी मतलब एक अबेंडेंट क्या हो? एक त्यागा हुआ बच्चा। इसको हिंदी में मीनिंग है एक त्यागा हुआ बच्चा जो किसी पेरेंट्स के द्वारा पाया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? अब देखो सिबलिंग्स क्या होते हैं? सिबलिंग्स तो आपको बताया भाई बहन, और ऑर्फन अनाथ होते हैं। यहाँ पे फाउंडलिंग है। अब फाउंडलिंग क्या होता है? फाउंडलिंग से खुद फाउंड की सेंस आ रही है ना, कि कोई पाया हो, तो इसका आंसर है फाउंडलिंग। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ रिवर बैंक मीन्स एक कंट्री का पार्ट जो कोस्ट या रिवर बैंक के अंदर हो। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम हिंटरलैंड। ठीक है, हिंटरलैंड। नेक्स्ट है ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। भाई देखो, आप कहीं भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो पहले एक रात पहले क्या करते हो? आप उसको रिज्यूम तैयार करते हो अपना। उसमें आप क्या लिखते हो? अपने बारे में लिखते हो, आपने क्या किया, कितना एक्सपीरियंस आपको, ये सब लिखते हो। मीन्स अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते हो। तो ये मतलब आप बॉस को दोगे तो बॉस के लिए ये क्या है? आपका टेस्ट ही तो ना, टेस्ट है ना एक, तो उसे क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यानी ए रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, तो उसे क्या बोलते हैं? टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स एक ऐसा आदमी जिसने कभी मिस्टेक ना की हो अपनी लाइफ में, उसे क्या बोलते हैं? अब देखो ऑप्शन देखो। पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। मीन्स जो हमेशा अपनी लाइफ में मतलब चीज़ों को नेगेटिव वे में देखे, किसी भी चीज़ में खुश ना हो, हर चीज़ को गलत तरीके से ले। एक होता है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी, जो हर चीज़ को मतलब एक पॉजिटिव तरीके से ले। एक होता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट होता है जो अंधविश्वासी हो, अंधविश्वास में बिलीव रखता हो। तो इसका क्या है? इसका राइट आंसर है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मीन्स फॉल ना हुआ, गिरा ना हो, जो गिरा ना हो, यानी उसने अपनी लाइफ में मिस्टेक ना की हो, तो क्या होता है? इनफॉलिबल। ठीक है, इसका राइट आंसर है इनफॉलिबल। नेक्स्ट है एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता हो, उसे क्या बोलते हैं? एम्बी डेक्सटेरियस। ठीक है, एम्बी का मीन्स खुद दो होता है, तो एम्बी डेक्सटेरियस क्या होता है? जो दोनों हाथों को लिखने में सक्षम हो, तो वो क्या होता है? एम्बी डेक्सटेरियस। नेक्स्ट है वन हु हेट्स वुमेन एक ऐसा आदमी जो औरतों से नफरत करता हो। अब देखो इसमें ऑप्शन है फिलैन, पहले ये दो देखो, फिलैन क्या होता है? लव, किसी चीज़ से लव। और मीज़ो क्या होता है? मीज़ो मीन्स होता है हेट। ठीक है, लव और हेट। ठीक है, ये इसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अब है यानी ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब रहा ये दोनों, मिजोगैमिस्ट और मिजोगाइनिस्ट। अब जिसमें गैमी वर्ड है ना, वो गैमी वर्ड होता है शादी से रिलेटेड, और जो गायनी होता है वो गायनी होता है फीमेल से रिलेटेड। ठीक है, फीमेल से रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या हुआ? वन हु हेट्स वुमेन, तो गायनी है, इसमें फीमेल हुआ है, तो राइट आंसर है डी, मिजोगाइनिट्स। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, उसे क्या बोलते हैं? अब
ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी करने को, ठीक है। जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड, इसमें साइड का मीन्स क्या है? जहाँ भी साइड का मीन्स हो उसका मीन्स होता है, साइड रूट वर्ड होता है, इसका मीन्स होता है हत्या करना, किसी को किल करना। जैसे जीनोसाइड, जीनोसाइड होता है पूरे जीन से मानव जाति की हत्या करना। सुने होंगे आपने वर्ड, पेरिसाइड, पेट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, सोरोडिसाइड, फैट्रिसाइड, ये होते हैं, मतलब ये सारे हत्या से रिलेटेड होते हैं। सुसाइड, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता। अब है नोमीक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये साइंस में आता है, नोमेनक्लेचर करना, सिस्टम नेमिंग के अनुसार अरेंज करना। तो इसका क्या है? डी, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स क्या हुआ है? नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है अ रेज्ड पासवे इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के मतलब सामने एक पासवे, पैसेज वे, ठीक है, मतलब क्या? चलने का रास्ता, तो उसे क्या बोलते हैं? वॉकवे। सिंपल है इसका तो वॉकवे। नेक्स्ट है अ क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, जो सभी डिजीज को क्योर करता हो उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर है पेनाकिया, ठीक है। गाइस मैंने आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कराए हैं, आप इन्हें करो और एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।